बिना रूस ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। युज़ारसिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील है, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहत खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बिना रूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं अली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और जखीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर जखीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए, ताकि देखे कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आँख महू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आज़ादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आज़ादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि ज़नान मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पुतिफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाए तो उन खवातीन को यहाँ हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतिफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान युज़ारसिफ की कैद से मुताल्लिक़ है। बरसों पहले का वाक़या है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम युज़ारसिफ पर नजर थी।
बानो जुलेखा और उतम को मेरे कमरे में भेजो। जनाब पूतीफार तो बानो जुलेखा से नाराज है, मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने युजारसीफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताएं। उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। ये खुदावंद आमून हुतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमारवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमारवा युजारसीफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि युजारसीफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखिजे का इरादा रखते हैं। मुआखिजा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि युजारसीफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखिजा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने? रुस्वाई के मुस्तहिक हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुस्वाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमे साहबू, क्या हुआ? जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रमा अमून होता बिन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो नेमी साहबू, गालबन वो जानना चाहते हैं कि युजारसीफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजारसीफ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजारसीफ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म सितम जनाब युजारसीफ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और युजारसीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूं। जब आप लोग युजारसीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई युजारसीफ में कभी नहीं देखी। हमने युजारसीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युजारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या युजारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और युजारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप युजारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं?
मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं। लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख इतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूज़ारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि युजार सिर्फ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थीं, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थीं। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थीं, साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्म व खता कैद में डलवाया युज़ारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और युज़ारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं युज़ारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? युज़ारसीफ बेगुनाह है। हाँ, युज़ारसीफ बेगुनाह है। मिनी साबू जी। जी जनाब रुदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन युज़ारसीफ के पास जा सकते हो? युज़ारसीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन युज़ारसीफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमा रवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युज़ारसीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब पुतिफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, साल हाँ आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं,
अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कस्र के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? फरमानदे हॉरनहूप। जी जनाबे फरमारवा। आप बिनारूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं और यूजारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूजारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब हॉरनहूप और जनाब यूजारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होता चहारों। दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर। दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते। दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। जनाने तिब्स जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाकसीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरदनिश पर राजी नहीं हूँ।
आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है।